बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ पंजाबियों की एक और फेमस डिश शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आज मैं चने की दाल और गुड़ के चावलों की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 पाव गुड़ ले लिया है। 1 किलो चावल में 3 पाव गुड़ शामिल करेंगे। जितना हम चावलों में पानी डालते हैं 1.5 के हिसाब से, और उतना उसका हाफ़ हमने गुड़ में डालकर इसकी चाश तैयार करनी है। नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर नमक लाजमी शामिल करना है। दाल को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने साफ़ पानी डालकर 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि दाल का जो टेस्ट है वो पानी में आ जाए। साथ में शामिल करेंगे नमक, आधा चाय का चम्मच, और आधा हमने गुड़ में शामिल किया। तो इसको प्रेशर लगा देंगे 15 मिनट के लिए। यहाँ पर गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसकी चाश तैयार करनी है। गुड़ जो है इसका कलर लाइट था तो मैंने इसका कलर डार्क करने के लिए इसमें शामिल किया आधा चाय का चम्मच चाय की पत्ती। कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आया, बहुत अच्छा कलर आया। तो यहाँ पर चाश हमारी तैयार हो गई है। साइड पे करते हैं। पतीला ले लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 1 कप घी, और साथ ही यहाँ पे शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद इलायची जिसको मैंने खोल कर शामिल किया है, और साथ में 1 खाने का चम्मच सौंफ। 1 मिनट तक कुक करेंगे, हल्का सा तड़क लेंगे। साथ में शामिल कर देंगे दाल का पानी, और ध्यान से शामिल कीजिएगा। दाल का पानी मैंने नाप कर इसमें शामिल किया है। दाल का पानी आपने स्किप नहीं करना, इसमें लाजमी शामिल करना है। अब इसमें शामिल कर देंगे दाल जो कि हमने बॉईल की हुई थी, और यहाँ पर मैं आपको उसको चेक भी करवा देती हूँ। दाल जो है इसका दाना बिल्कुल खड़ा खड़ा है। 15 मिनट के लिए हमने इसको बॉईल किया था, ठीक है। तो इस तरह से ही 15 मिनट में हो जाती है। पानी ज़्यादा डालिएगा क्योंकि पानी हम जो चावलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी सादा पानी जितना बाकी का रह गया था चावलों में डालने वाला वो मैंने इसमें डाल दिया। आधा मैंने चाश में डाला और आधा मैंने चावलों में डाला, और बॉयल होना शुरू हो जाएगा। साथ में शामिल कर देंगे चावल। तो चावल मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करने के बाद पानी इसका ड्रेन कर लिया और इसको शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को यहाँ पर मैंने तेज़ कर दिया था ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो चाश को छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाश को छान लिया है, गुड़ की जो चाश हमने रेडी की थी, और पानी ड्राई हो जाएगा। हम इसमें शामिल कर देंगे गुड़ की जो चाश जो हमने बनाई थी, और अच्छे से 1-2 बार चला देंगे। यहाँ पर ज़्यादा अपने चम्मच नहीं चलाना वरना चावलों के टूटने का ख़तरा होता है। तो फ्लेम यहाँ पर मैंने तेज़ ही रखा हुआ है। इसको तेज़ आंच पर ही हमने पकाना है। इसका पानी जो है वो हमने ड्राई करना है, और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको लगा देंगे दम पर। यहाँ पर पानी जो है वो ड्राई हो गया है, और पतीले को रख देंगे तवे के ऊपर, और आप देख सकते हैं, और रुमाल की मदद से इसको कवर करेंगे। रुमाल गीला नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चावलों में हल्का हल्का सा पानी है। तो बस इसे कवर करके 20 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। और यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह से हमारा दम जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसे 1-2 मिनट तक फ्लेम बंद करके ऐसे ही छोड़ देंगे। देन मैं इसको सर्व करती हूँ। तो यहाँ पर हमारे चावल जो हैं गुड़ वाले बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से ये होता है कि चावल बाज़ुकात होता है ऊपर से जो लेयर होती है वो कच्ची रह जाती है। तो ये अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके चावल जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप इसमें कोई भी अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दम जब खोलें तब आप ऐड करें, ठीक है। और यहाँ पर हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। पसंद आए तो अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।